पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केफर जे को कहता है कि प्लीज मेरे साथ रहो, और ये सुनते ही जे को वो रात याद आ जाती है जब उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और तभी वहाँ पर यूरी आ जाता है। दोनों को एक साथ देखकर वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए लड़ूंगा जे। अब जे की हालत सच में खराब हो चुकी थी। एक तरफ यूरी था, दूसरी तरफ केफर और बीच में वो खुद। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल पता चलता है कि ये पूरा सीन असल में जे का एक सपना था। जे जब अपने सपने से अचानक जागती है तो उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो कुछ उसने अभी देखा वो सच था या सिर्फ दिमाग का एक अजीब सा ड्रामा। वो अपने आप से कहती है कि ये कैसा सपना था, इतना रियल क्यों लग रहा था, जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और सियान के बारे में चेक करती है कि वो चला गया या फिर अभी भी है। एंड उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूजन से भरा होता है। रूम में नजर जाती है तो सियान का बैग वहीं पर पड़ा होता है, जिससे उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो जा रहा है और जल्दी वापस आएगा। ये पढ़कर जे थोड़ी टेंशन में आ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल भी नहीं है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से कहती है कि अब मैं कैसे जाऊंगी। तभी उसके पास उसकी क्लास का एक लड़का आता है और कहता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तुरंत उसे सजेस्ट करता है कि केफर को कॉल करो। लेकिन सिचुएशन और सीरियस हो जाती है जब अचानक दो लोग लोहे की भारी रॉड के साथ उसकी तरफ आते हैं। वो लोग कहते हैं यही वो लड़की है जो केफर की गर्लफ्रेंड है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जे पर अटैक कर देते हैं। जे बचने की कोशिश करती है लेकिन उसे चोट लग जाती है। वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इधर क्लास में सब परेशान होते हैं क्योंकि जे अभी तक स्कूल नहीं आई थी। केफर को भी टेंशन होने लगती है और वो यूरी से पूछता है कि क्या उसने जे से कांटेक्ट किया है। इसी बीच फ्लैशबैक आता है जहाँ पता चलता है कि यूरी को पहले से ही पता चल गया था कि केफर जे को पसंद करता है। यूरी कहता है कि उसकी एंगेजमेंट जे से हो चुकी है, फिर भी केफर पीछे हटने को तैयार नहीं है। केफर का सिंपल सा जवाब होता है, ये फैसला जे करेगी, अगर वो कहेगी तो मैं खुद दूर हो जाऊंगा। वापस प्रेजेंट में एक लड़का आकर बताता है कि जे की लोकेशन हॉस्पिटल में मिली है। ये सुनते ही सब हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल के एक रूम में सिर्फ एक लड़का खड़ा होता है जो बताता है कि कुछ लड़कों की गैंग आई थी। उन्हें लगा कि जे केफर की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसे किडनैप करने आए थे। अच्छा हुआ डेविड वहाँ पर टाइम पर आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। तभी डेविड वहाँ पर आता है और केफर गुस्से में उसे डांटता है कि अगली बार हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सीधा मुझे बताना। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है जो जे के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो देख लेगा और धीरे से बोलता है कि शायद ये सब केफर की वजह से हुआ है। साथ ही वो किसी हिडन प्लान की बात भी करता है जिससे सिचुएशन कंट्रोल में रखी जा सके। उधर हॉस्पिटल में जे अकेली डरी हुई होती है और काफी हर्ट होती है। तभी केफर वहाँ पर आता है। जे उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है। केफर उसके पास बैठता है और उसे संभालता है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना। वो अपनी जैकेट उतारकर जे को उड़ा देता है ताकि उसे ठंड न लगे। फिर बिना कुछ सोचे समझे उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि अब पहले तुम रेस्ट करना। और दूर खड़ा यूरी ये सब सैड होकर बस देख रहा होता है। अगले सीन में सब लोग जे को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं क्योंकि जे पर अटैक हुआ था। और उस इंसिडेंट के बाद सेक्शन ई के लड़कों को फाइनली समझ आ गया था कि सिर्फ बॉडीगार्ड्स बन के घूमना काफी नहीं है। अगर फ्यूचर में फिर कभी कोई इस पर अटैक करे तो जे को खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए। अब ट्रेनिंग तो चल रही थी लेकिन असली कंपटीशन तो यूरी और केफर के बीच में चल रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने आए हों। एक दूसरे को सीधा कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन आंखों ही आंखों में चैलेंज चल रहा था कि जे को बेस्ट ट्रेनिंग कौन देगा। बेचारी जे दोनों को देखकर मन ही मन कहती है कि इन दोनों से बचने की ट्रेनिंग भी कोई दे दो, अभी उसकी ज्यादा जरूरत है। ट्रेनिंग के बीच में केफर अपनी पॉकेट से एक कॉम निकालता है और जे को दे देता है। वो कहता है कि सोचो ये कॉम नहीं एक नाइफ है और मुझ पर अटैक करो। कभी भी एनिमी की वीकनेस का वेट मत करो, सीधा पहले अटैक तुम करना। बाकी सारे लड़के भी सीरियस मोड में सिर हिलाने लगते हैं जैसे मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर वहीं खड़े हो। जे भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ केफर पर अटैक करती है लेकिन अगले ही सेकंड केफर उसका हाथ पकड़कर पीछे से उसे इतने फिल्मी और रोमांटिक स्टाइल में होल्ड कर लेता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड एक सेकंड के लिए एक्शन मूवी से डायरेक्ट रोमांस ड्रामा बन जाता है। बाकी लड़के तुरंत उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, अरे वाह केफर भाई, क्या बात है, क्या ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन जे भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक ही स्मूथ मूव में वो केफर की ग्रिप तोड़ देती है, उसे घुटने पर गिरा देती है और उसके दोनों हाथ पीछे लॉक कर देती है। और सब शॉक्ड हो जाते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जे की नजर यूरी पर पड़ती है
और भाई साहब का फेस देखकर लग रहा था कि अंदर वॉल्केनो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात लिखी थी, बस बहुत हो गया। तब जी को रियलाइज होता है कि यूरी को उसका और केफर का इतना क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब जी खुद कंफ्यूज हो जाती है कि किसकी ट्रेनिंग बेटर है, केफर की या फिर यूरी की। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग वैसे किसकी ट्रेनिंग बेटर थी, यूरी की या फिर केफर की? एंड फिर जे सीएन के साथ में जा रही होती है, तभी थोड़ी देर बाद यूरी का मैसेज आता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ पर हो जे? बस इतना सा मैसेज। लेकिन जी को तुरंत समझ आ जाता है कि असली प्रॉब्लम ट्रेनिंग नहीं थी, प्रॉब्लम जेलिसी थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आता है। वो सोचती है कि उसने यूरी के इमोशंस पहले क्यों नोटिस नहीं किए और वो बार बार केफर के इतना क्लोज क्यों चली जाती है। इसी टेंशन में जी बिल्कुल खोई हुई होती है। तभी सीएन उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों हो? जी तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है। वो कहती है कि इन लोगों की सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स देखकर मुझे फील हुआ है कि इनसे बेटर तो मैं ही हूँ। सीएन हंसते हुए बोलता है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से सीधा हॉस्पिटल भी जा सकते हो। वो समझाता है कि प्रॉपर टेक्निक सीखना जरूरी है। गलत मूव करोगी तो एनिमी से पहले खुद को ही इंजरी दे बैठोगी। बातों ही बातों में जी धीरे से एला का नाम निकाल देती है। वो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में एक्चुअली हुआ क्या था। सीएन पहले तो चुप रहता है, फिर फाइनली सच बताता है। उसके अकॉर्डिंग एला ने उसे गलत समझ लिया था। जब एक क्लासमेट ने उस पर हाथ उठाया था तब भी एला उसके सपोर्ट में नहीं आई, और जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा तब भी उसने बिना सच जाने बस मान लिया कि सीएन ही चोर है। सीएन कहता है कि उस वक्त एला ने उसकी साइड नहीं ली, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि केफर को ये सब पता था। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो एला से प्यार करता था, उसने कभी उससे इस बारे में सवाल तक नहीं पूछा। और ये सुनकर जी का दिल हल्का सा टूट जाता है। वो सोचने लगती है, एक मिनट, अगर उस वक्त केफर एला से प्यार करता था और अब मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है क्या, तो क्या उसके दिल में अभी भी एला के लिए फीलिंग्स बची हुई हैं? उसके दिमाग में सवालों की लाइन लग जाती है, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। अगले सीन में जी अपने क्लासमेट्स के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। सब अच्छे मूड में होते हैं। तभी अचानक केफर की एंट्री होती है और वो बिना कुछ बोले पूरी क्लास को चुप करा देता है। और सब सोचते हैं कि शायद कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, लेकिन भाई का प्लान तो कुछ और ही था। वो सीधा जे के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और पूरी क्लास के सामने उसे किस कर देता है। एक सेकंड के लिए पूरी क्लास फ्रीज हो जाती है। अगला सेकंड पूरी क्लास स्टेडियम बन जाती है। सारे स्टूडेंट्स चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और कॉर्नर में खड़ा यूरी, उसके एक्सप्रेशंस देख ही लग रहा था कि वो अभी केफर का मुंह तोड़ देगा। जे तुरंत समझ जाती है कि सिचुएशन खराब हो चुकी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पेपर पर यूरी के लिए मैसेज लिखकर उसे समझाना चाहती है, लेकिन टीचर की एंट्री हो जाती है। टीचर सीधा जे को पकड़ लेते हैं और क्लास में लव लेटर लिखने के लिए उसे बाहर निकाल देते हैं, और बेचारी जे को पनिशमेंट मिल जाती है। वो जाकर स्टोर रूम में अकेली बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूरी भी आता है। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। वो जे से कहता है कि मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जे, और तुम मेरी फियांसी हो। तुमने खुद इस एंगेजमेंट के लिए हाँ बोली है, फिर बार बार केफर के इतना क्लोज क्यों चली जाती हो? उसकी आवाज़ धीरे धीरे और भी ज़्यादा हैवी होती जाती है। वो कहता है, मुझे इतनी जेलिसी होती है कि कभी कभी लगता है मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। और ये सुनते ही जे सच में डर जाती है। लेकिन उस मोमेंट पे उसे लगता है कि अगर उसने यूरी को काम नहीं किया तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए वो धीरे से उसे हग कर लेती है, और यूरी भी उसके गाल पर एक किस करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन जे की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। जब यूरी स्टोर रूम से चला जाता है तो जे कुछ सेकंड तक वहीं रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा होता है कि सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है। लेकिन उसे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अचानक केफर वहाँ पर आ जाता है। वो सीधा जे के पास आता है और पूछता है कि वो यूरी के साथ यहाँ पर क्या कर रही थी। जे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन केफर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था और वो यहाँ पर है। जे धीरे से बोलती है कि वो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन केफर और पास आकर कहता है कि उसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जे हर बार किसी और के पास क्यों चली जाती है। केफर सीधा बोलता है कि वो उसकी है, और अगर यूरी ने तुम्हें वापस किस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनते ही जे बोलती है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई नो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, पर अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना स्क्रिप्ट ना वॉइस ना कुछ भी, तो इसीलिए वीडियो लेट हो रही थी। तो आई थिंक आप समझोगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
एंड साथ ही कमेंट भी करना, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो पर ना ही सब्सक्राइब करते हो और ना ही कमेंट करते हो। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।